नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपने चैनल पर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, किसके लिए? जो हमारा बिहार पुलिस एएसआई का पेपर होने वाला है ऑपरेटर का, इसके रिगार्डिंग। इसमें ऑलरेडी हमने जो है कि 13 टेस्ट कवर कर लिया था इसमें, ठीक ना? और ये हमारा टेस्ट नंबर 14 है। टेस्ट नंबर 14 का क्या है? क्लास नोट्स है, जिसमें हम जो है कि सेमीकंडक्टर डायोड्स, सेमीकंडक्टर और साथ ही में जो हमारे डायोड्स होते हैं, डायोड्स के साथ में हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर्स और उसके बाद से हमारे होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन होता है जो भी, इसको देखने वाले हैं। मतलब टोटल हमारे जो है कि इसमें 4 टॉपिक्स हैं 1, 2, 3, 4 इन सभी चीज़ों को इसमें जो है कि हम कवर करने वाले हैं। साथ ही में जो आपका एएसआई का पेपर होगा, उसके पर्सपेक्टिव से ये जो चैप्टर्स हैं हमारे सेमीकंडक्टर हो गया, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही में जिन बच्चों ने अभी तक हमारा टेस्ट सीरीज़ जॉइन नहीं किया है, वो मात्र जो है कि ₹99 का पेमेंट करके किस नंबर पे 9648362040 इस नंबर पे आप ₹99 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, ठीक ना? मैं आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में ऐड कर दूँगा। साथ ही में जो हमारे प्रीवियस टेस्ट हैं हमारे, जो 13 टेस्ट हो चुके हैं, इसके क्लास नोट्स और साथ ही में टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँगे और साथ ही में जो इसकी वीडियो वगैरह अवेलेबल हैं, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कई बच्चों जो है कि इससे जुड़ने में संकोच कर रहे हैं अभी भी, तो देखिए अब जुड़ने में बिल्कुल संकोच ना कीजिए। आपको इसमें बस क्लास नोट्स और साथ ही में टेस्ट के अलावा आपको जो है कि प्रॉपर गाइडेंस भी मिलता है। आप किसी बच्चे से कॉल करके पूछिएगा कि बच्चा अगर एक बार कॉल करता है तो मैं तुरंत रिस्पॉन्स देता हूँ, उसके मैसेज का, कॉल का, हर एक चीज़ का, ठीक ना? तो आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगा और ऐसा नहीं है कि आप प्री में बस जो है कि कहीं से इधर-उधर से पढ़ के प्री पास हो गए, मेंस में किसी कहीं न कहीं आपको जॉइन करना पड़ेगा, ठीक ना? क्योंकि 100 क्वेश्चन्स होने वाले हैं मेंस के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो हम लोग। इसमें हमको पहले हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर फिज़िक्स को। तो आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा या जो अर्लियर क्लासेस हैं उसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन द मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी all materials are classified in 3 पार्ट्स। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, ठीक ना? क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन होता है, कौन-सा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसके बेसिस पे जो मटेरियल्स हैं हमारे, जो मैटर हैं, उसको जो है कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, तो इसका सीधा-सा संबंध होता है किसका हमारा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारा किसी सर्किट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। सपोज़ कीजिए इलेक्ट्रॉन है हमारा, इसका मोशन इधर को हो रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सर्किट में करंट फ्लो होगा, क्या होगा? जस्ट इसका अपोज़िट होता है। तो हम जब हम बात करते हैं कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सीधा-सा इसका तात्पर्य क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मटेरियल। देखिए, जो क्लासिफ़िकेशन किया गया इसका, ये क्लासिफ़िकेशन क्या था हमारा 3 पार्ट में क्लासिफ़ाइड किया गया। पहला था हमारा ये था हमारा कंडक्टर कंडक्टर, दूसरा था हमारा इंसुलेटर और तीसरा था हमारा सेमीकंडक्टर, जिसको लेटर जो है कि बाद में खोजा गया, सेमीकंडक्टर। अब इसमें देखिए जो कंडक्टर है इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, मैं हिंदी भी लिखते हुए चलता हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हमारे पास अच्छे खासे हैं। कंडक्टर को बोलते हैं हम लोग चालक और इंसुलेटर को बोलते हैं हम लोग कुचालक और सेमीकंडक्टर को बोलते हैं हम लोग अर्धचालक।
ये जो क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके पीछे एक बहुत ही फेमस थ्योरी थी, जो कि हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स में इसको हम पढ़ते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं हम लोग इस थ्योरी को, इसको बोलते हैं क्रॉनिंग पेनी मॉडल। देखिए इस थ्योरी में जो ये मॉडल आया, इस मॉडल में क्या किया गया, क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके, ठीक ना? किसमें? सॉलिड स्टेट में। इसमें यूज़ किया गया इस मॉडल में, मैं डीप में नहीं जाऊँगा, बस आपको बता दूँगा कि ये मॉडल है क्या। इस मॉडल में क्या किया गया, एप्लाइड क्वांटम मैकेनिक्स, एप्लाइड क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स ऑन सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। क्या किया गया, क्वांटम मैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल्स थे हमारे, उनको अप्लाई किया गया किसके ऊपर? सॉलिड स्टेट फिजिक्स के ऊपर। जब अप्लाई किया गया तो देखा गया कि जो हमारा क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है सॉलिड का, ठीक ना? ये क्या होते हैं, इसमें जो पोटेंशियल्स होते हैं, ठीक ना? पोटेंशियल्स होते हैं लैटिस के अंदर में, क्या होते हैं? पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है इनका, ठीक ना? पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है। तो जो इनसे कंक्लूजन निकल के आया, क्रोनी पेनी मेडल्स का जो कंक्लूजन था हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कंक्लूजन क्या था इसका? पहला कंक्लूजन था पीरियोडिक पोटेंशियल, पीरियोडिक पोटेंशियल। मैं थोड़ा-सा ना, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक ना? ऐसा ना समझिएगा सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा रहे हैं। थोड़ा-सा मैं चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पीरियोडिक पोटेंशियल, सेकंड हमारा इसका कंक्लूजन था ब्लॉक थ्योरम, ब्लॉक थ्योरम। ब्लॉक थ्योरम बेसिकली है क्या, कि जो हमारा वेव फंक्शन होता है क्रिस्टल के अंदर, जो भी हमारे एटम्स वगैरह होते हैं, ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है, साई एक्स इज़ इक्वल्स टू ई पावर आई के एक्स यू के एक्स। इस यूके को बोलते हैं ब्लॉक फंक्शन, ओके? बस इतना आपको जानना है। ब्लॉक थ्योरम के बाद से जो थर्ड प्रेडिक्शन था हमारा, ये था द डिस्पर्शन रिलेशन, द डिस्पर्शन रिलेशन। अब देखिए डिस्पर्शन रिलेशन क्या होता है, यही उत्तरदायी था हमारा, इसको मैं लिख देता हूँ बस ऐसे ही, अल्फा ए डिवाइडेड बाई अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस ए। इसको बोलते हैं द डिस्पर्शन रिलेशन। अब देखिए इतना हमारा कंक्लूजन आया, तो इस कंक्लूजन के बाद से जो रिजल्ट आया, ठीक ना? ये रिजल्ट क्या हुआ? इसने बताया कि जो हमारा सॉलिड होता है या क्रिस्टल होता है, इसके अंदर में जो हमारा बैंड्स होते हैं, एनर्जी बैंड्स होते हैं, उनका जो है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ से पहला हमारा रिजल्ट आया, क्या आया? अलाउड बैंड्स, अलाउड बैंड्स का कॉन्सेप्ट निकल के आया, और साथ ही में आया हमारा कॉन्सेप्ट निकल के बाहर फॉरबिडेन, फॉरबिडेन बैंड्स का, इसको हम लोग जनरली बोलते हैं बैंड गैप्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंड गैप्स। अब जो हमारा ये 2 कॉन्सेप्ट निकल के यहाँ से बाहर आया, पहला क्या आया? अलाउड बैंड्स का, दूसरा आया फॉरबिडेन बैंड्स का। इसके बेसिस पे हम जो है कि हमारा जो 3 हमने माना था, पहला क्या माना था? चालक, दूसरा हमने माना था कुचालक और तीसरा अर्धचालक, इनको क्लासिफाइड किया गया। इसमें जब हमारा अलाउड बैंड्स की बात की गई, तो इसमें क्या-क्या था, इसकी हम बात कर लेते हैं पहले। देखिए इस मॉडल के बाद से जो है कि हमारा बात किया गया कि जो कि 2-3 भाग में इसको बाँटा गया। कोई एटम है सपोज़ कीजिए हमारा, कोई एटम इस तरीके से है। इस एटम के पास 2 चीज़ें होती हैं। देखिए आराम-आराम से हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, कोई हमको जल्दी नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और इसके आउटर शेल में बहुत सारे सेल्स होते हैं इस तरीके से, जिन सेल्स में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है।
इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो ड्यू टू दिस पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पोटेंशियल इनसाइड द एटम्स, क्या होता है हमारा इस विभव के कारण जो ये सेल्स होते हैं, हमारे जो आउटर सेल्स होते हैं, जो मेनली जो है कि केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए किसी भी एटम का या एलिमेंट के जिम्मेदार होते हैं। इसमें जो आउटर सेल हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, बट के बन जाता है, हमारा क्या बन जाता है, इसको इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। इस तरीके से बनाते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं, सीबी या कंडक्शन बैंड। ठीक इसके बाद से जो ये वाला हमारा लेयर हो गया, ये तो हो गया हमारा कंडक्शन बैंड, आउटर लेयर, जहाँ पे क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स कम भी होते हैं या हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता है। साथ ही में जो अंदर के हमारे ये वाले बैंड्स होते हैं, इनसाइडर जो बैंड्स होते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना थोड़ा-सा क्या होता है, मुश्किल होता है। ये जो अंदर के बैंड्स होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, सॉरी 1 सेकंड, इसको मैं थोड़ा-सा सही कर लेता हूँ, गैपिंग कर लेता हूँ। ठीक है? तो हम देख रहे थे कि ये वाला तो हो गया हमारा कंडक्शन बैंड, इसके नीचे जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंसी बैंड, ओके? नाउ साथ ही में इसके बीच में जो गैप होता है, ये जो गैपिंग होती है, इसी गैपिंग को बोलते हैं हम लोग बैंड गैप, बीजी या फॉरबिडन गैप, ठीक ना? तो इसके बेसिस पे जो बैंड गैप की जो चौड़ाई होती है, जो ये बैंड बैंड गैप का क्या होता है हमारा, विड्थ होता है, चौड़ाई होती है। इसके बेसिस पे इनमें क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, अंतर किया गया कि जिसका विड्थ क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो क्या होगा, जिसका कम होगा, वो क्या होगा। तो इसके बेसिस पे थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है? हमने समझ लिया कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट वन है हमारा कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है, जो हमारा कंडक्शन बैंड होता है, ये रहा हमारा ऊपर का कंडक्शन बैंड, और साथ ही में जो वैलेंसी बैंड होता है हमारा नीचे, मैं ये दूसरे कलम से बना देता हूँ वैलेंसी बैंड को। ये हमारा क्या होता है, नीचे वैलेंसी बैंड। ये क्या होते हैं, दोनों ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं दोनों? दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। मतलब कि क्या होता है, जो ईजी की वैल्यू होती है, हमारी बैंड गैप की जो वैल्यू होती है, बैंड गैप की वैल्यू होती है, क्या होती है? 0 होती है इन केस ऑफ कंडक्टर। तो पेपर में इसके आपके इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि कंडक्टर के केस में कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड क्या होता है, ओवरलैप होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक ना? दूसरा हमारा केस आता है इंसुलेटर का। इसमें क्या होता है, हमारा कंडक्शन बैंड ऊपर होता है, और साथ ही में हमारा जो वैलेंसी बैंड होता है, नीचे होता है यहाँ पे। इसके बीच में जो हमारा होता है ये गैप, जिसको बोलते हैं बैंड गैप, ये नियर अबाउट कितना होता है हमारा, ईजी की वैल्यू जो होती है, ये होती है नियर अबाउट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना? ईजी की वैल्यू होती है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स कि कोई भी हमारा से यहाँ से वैलेंसी बैंड में सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर्स हैं, इनको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कितना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी चाहिए, जो क्या होता है, संभव नहीं होता है, ठीक ना? इसलिए मेनली क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, मेनली क्या होते हैं, ये कुचालक होते हैं। यहाँ से आराम से कोई हमारा चार्ज कैरियर है, आराम से कंडक्शन बैंड में जा सकता है, जिससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली कंडक्ट करते हैं। जस्ट लाइक कॉपर हो गया हमारा, सिल्वर हो गया, ठीक ना? आयरन हो गया, ये सभी क्या होते हैं, हमारे कंडक्टर होते हैं। कुचालक की बात करते हैं, जैसे डायमंड हो गया, कार्बन हो गया हमारा, सी हो गया, डायमंड हो गया, सभी क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, इनके बीच में एक मटेरियल एग्जिस्ट करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर अर्धचालक। ये क्या होता है देखिए, इसमें क्या होता है, कंडक्शन बैंड अगेन होता है हमारा। पेपर में अगर इस तरीके से पूछता है आपके कि जो कंडक्शन बैंड, वैलेंसी बैंड का कॉन्सेप्ट है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो इसका ओरिजिन हुआ है क्रोनिंग पेनी मॉडल से, जो कि सॉलिड स्टेट का टॉपिक है, जिसमें जो है कि क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई किया गया, ठीक ना? ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड, और इसके नीचे जो होता है हमारा, ये होता है वैलेंसी बैंड, वैलेंसी बैंड। इनके बीच में जो बैंड गैप होता है, ये जो बैंड गैप होता है इनके बीच में, ये होता है ईजी की वैल्यू नियर अबाउट हमारा 1 पॉइंट, जो है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी के आसपास होता है, ठीक ना? इसी के आसपास होता है।
तो इस केस में देखिए कि ये तो हमारा ओवरलैप कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ज़्यादा है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहाँ पे क्या है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का समथिंग है। तो यहाँ पे अगर हम समथिंग कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाएँ, हमारे कंडक्शन बैंड में चले जाएँ। तो ये जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारा T इज़ इक्वल्स टू 0 केल्विन पे क्या होता है, इसका बिहेवियर क्या होता है, इंसुलेटर के समान होता है। बिहेव एज़, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑर्डिनरी टेम्परेचर T इज़ इक्वल टू 0 पे क्या होता है, बिहेव एज़ इंसुलेटर इंसुलेटर। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं T ग्रेटर देन 0 केल्विन, तो जो हमारे वैलेंसी बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एनर्जी को गेन करते हैं और एक छोटा-सा जो बैंड गैप है Eg, जो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का समथिंग है, इसको क्रॉस करके क्या हमारा कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, ठीक ना? तो इसके बाद से इसका बिहेवियर क्या होगा, वेरी गुड कंडक्टर, ठीक ना? साथ ही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक चीज़ कि ये जो हमारा फिनोमिना है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड, ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो पेपर में इस तरीके से पूछे आपके कि सेमीकंडक्टर के केस में जो वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्शन बैंड में जाते हैं, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना है? तो क्या होगा स्टेटमेंट, ये सही होगा, ठीक है? इतनी चीज़ों को हमने देख लिया। कि किस तरीके से हमारा कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। अब यहाँ से थोड़ा हम आगे चलते हैं। आगे चलते हुए देखते हैं कि हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारा हमने क्या बताया, ये एलिमेंट क्या है, कुछ हमारे क्या है, हमारे कंडक्टर्स हैं, कुछ एलिमेंट्स क्या है, हमारे इंसुलेटर हैं, कुछ क्या है, सेमीकंडक्टर हैं। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, इसको बोलते हैं आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं इसको? आवर्त सारणी। इसमें कौन से एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे कंडक्टर होते हैं, आपको पता होगा। कौन से एलिमेंट्स जो है कि इंसुलेटर्स होते हैं, ये भी पता होगा। हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की। तो जो हमारा फोर्थ ग्रुप के जो मेंबर होते हैं, जो भी एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, फोर्थ ग्रुप में होते हैं, ठीक ना? उनका बिहेवियर कार्बन को छोड़ के, ठीक ना? किसको? कार्बन को छोड़ के 2 हमारे फेमस एलिमेंट है इसमें। पहला क्या है हमारा, सिलिकॉन है, उसके बाद से क्या है, जर्मेनियम है। इनका बिहेवियर क्या होता है हमारा, ये होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर। ये होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर। ये क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर होने का सिंपल सा ये मतलब है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या होगा, यह इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे, इसका बिहेवियर क्या होगा, टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और बहुत ही अच्छा क्या करेगा यह, कंडक्टिविटी इसकी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो ये हमारे फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट हो गए, ठीक ना? ये जो सेमीकंडक्टर्स हमारे जो भी होते हैं, ठीक है, जो फोर्थ ग्रुप में हैं, इनको बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं इनको? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इनमें किसी प्रकार का, जो हिंदी में लिख दूँ इसको मैं, हिंदी में बोलते हैं इनको शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक। इनमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होता है, ठीक ना? तो ये होते हैं हमारे प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब इनमें क्या होता है, किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होता है। अब देखिए इसके बगल में जो होता है हमारा फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, और इसमें क्या होते हैं हमारे, इसमें होते हैं हमारे थर्ड ग्रुप के एलिमेंट। अब देखिए अब हम करने जा रहे हैं मिलावट। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट केस में क्या करते हैं कि जब हम थर्ड ग्रुप या फोर्थ ग्रुप के किसी मेंबर को, यहाँ मैं लिख देता हूँ इस साइड में, जब हम क्या करते हैं, थर्ड ग्रुप या फिफ्थ ग्रुप के मेंबर को किसके साथ ऐड करते हैं, फोर्थ ग्रुप के साथ ऐड करते हैं। इस प्रक्रिया को बोला जाता है डोपिंग। क्या बोला जाता है? डोपिंग। इसको बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है मिलावट। हिंदी में बोल सकते हैं मिलावट, डोपिंग, ठीक ना? ये जब डोपिंग होती है, तो डोपिंग होने के बाद से जो हमारा मटेरियल कहा जाता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक
सेमीकंडक्टर, क्या बोलते हैं इसको? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये क्या है? अशुद्ध अर्धचालक, इसको हिंदी में बोलते हैं अशुद्ध अर्धचालक, अर्धचालक। मतलब कि इसमें क्या है, हमने क्या डोपिंग कर दी है, कुछ चीज़ों को मिला दिया है। क्या मिलाया है? थर्ड ग्रुप के एलिमेंट और फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट। इसको बोलते हैं डोपिंग। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक ना? छोटी-छोटी चीज़ें आपको क्या होता है एग्ज़ाम में पूछेगा। तो ये हो गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे 2 तरीके के होते हैं, ठीक ना? 2 तरीके के होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहले को बोलते हैं पी टाइप, पी टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग, ओके? और दूसरे को बोलते हैं हम लोग एन टाइप, एन टाइप। अब देखिए कौन हमारा जो है कि पी टाइप होता है, कौन हमारा एन टाइप होते हैं, इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कौन हमारा पी टाइप है और कौन हमारा एन टाइप है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। कौन-कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमारे थर्ड ग्रुप के, इसको देख लेते हैं पहले। ये होता है हमारा बोरॉन, ठीक ना? जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। इसके बाद से क्या होता है हमारा एल्यूमीनियम होता है। इसके बाद से क्या होता है इंडियम होता है और उसके बाद से क्या होता है गैलियम होता है। इन एलिमेंट्स को इन एलिमेंट्स को जो हमारे क्या है थर्ड ग्रुप के क्या है मेंबर है, इन एलिमेंट्स को जब क्या करते हैं, इसके साथ क्या करते हैं मैच कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड प्लस फोर्थ। तो जो हमारा मटेरियल बनता है इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमी कंडक्टर। अब देखिए इसमें होता क्या है, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ पी टाइप में। ये हमारा क्या है सिलिकॉन है, जिसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे 4 इलेक्ट्रॉन हैं। जब इसमें हम ट्राईवैलेंट किसी एटम को इसको बोलते हैं ट्राईवैलेंट, ठीक ना? क्योंकि इनकी संयोजकता की वो क्या होती है, आउटर सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या होते हैं 3 होते हैं। तो इसको बोलते हैं, इस वाले ग्रुप को बोलते हैं हम लोग ट्राईवैलेंट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ट्राईवैलेंट, ओके? और इनको बोलते हैं हम लोग पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट। इसको बोलते हैं पंच संयोजी, इसको बोलते हैं त्रिय संयोजी, ओके? जब इनको हम लोग मिक्स करते हैं ट्राईवैलेंट को, तो इनके पास इसके आउटर शेल में कितना होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सपोज कीजिए इसके 3 इलेक्ट्रॉन किसके, बोरॉन को मैं मिक्स करता हूँ इसमें, बोरॉन को। तो क्या होगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्या होगा आपस में आके ये कंबाइन हो जाएगा। एक बोरॉन क्या होगा हमारा यहाँ पे आके कंबाइन हो जाएगा। एक बोरॉन हमारा क्या होगा यहाँ पर भी आके कंबाइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा हमारा कोई बोरॉन नहीं बचेगा। इसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या होगा यहाँ पे एक होल बन जाएगा, होल। जिस क्या है हमारा इस पूरे के पूरे सिस्टम में क्या करेगा मूव करेगा। तो जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है? जो हमारा क्या है एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का भाग है। इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स। जो हम फिर से यहाँ लिख रहे हैं, जो भी चीज़ें लिख रहे हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक ना? जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, ये होते हैं हमारे होल। क्या होते हैं? होल, एकदम याद कर लीजिएगा। साथ ही में जब इसमें पूछा जाए कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन-कौन से होंगे? ये क्या होता है इसका? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना? ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं इसमें। कि इससे क्या होगा हमारा पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हो जाएँगे, क्योंकि इस तरीके का क्या होगा हमेशा एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं कौन वाले में? फिफ्थ वाले में। तो फिफ्थ वाले में हमारा जो पंच संयोजी होते हैं, ठीक ना? ये जो पंच संयोजी हमारे होते हैं, उनको मिलाने से क्या बनता है हमारा? ये बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं पंच संयोजी, ये क्या होते हैं? आर्सेनिक होता है, फास्फोरस होता है और एसबी होता है। इनको क्या करते हैं हम मैच कर देते हैं ट्राईवैलेंट के साथ। मैं थोड़ा-सा यहाँ कलम चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे, इनको मैच करना है किसके साथ? फोर्थ ग्रुप के साथ। दैट मीन्स कि फोर्थ ग्रुप वाले मेंबर प्लस
5 ग्रुप वाले मेंबर, ठीक ना? तो इनको बोला जाता है हमारा जब मैचिंग इनकी हो जाती है तो इनको बोला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या? एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए बहुत ही इत्मीनान के साथ पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, हर एक चीज़ को हम क्लियर कर देंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में होता क्या है? देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा-सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ। सेम हमारा क्या है सिलिकॉन है 4th ग्रुप का। इसमें हमने क्या मिलाया? आर्सेनिक, फास्फोरस या एसबी को मिलाया। ये पेंटावैलेंट होते हैं तो सपोज़ कीजिए इसका आउटर शेल में हमारे कितने 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये जो हमारा सपोज़ कीजिए आर्सेनिक को मिलाते हैं तो एक-एक का क्या होगा? संयोजकता पूरा हो जाएगा। आर्सेनिक है, ये भी हो जाएगा यहाँ पे एक आर्सेनिक है, ये भी हो गया। ऊपर भी क्या हमारा एक आर्सेनिक है, ये हो गया। एक आर्सेनिक क्या है हमारा बच गया जिसके पास क्या है एक इलेक्ट्रॉन है, जो सोच रहा है हम किसी के साथ मैच हो जाएँ। तो ये जो सिंगल सा हमारा इलेक्ट्रॉन बच गया, जो किसी के साथ नहीं मिल पाया, ये क क्या करता है पूरे क्रिस्टल में मूव करता है। ठीक ना? तो इसमें क्या होते हैं हमारे जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, क्या होते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। चार्ज कैरियर्स जो होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे क्या? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है? साथ ही में जब माइनॉरिटी की बात करेंगे इसी तरीके से, ये क्या होगा हमारा? होल। देखिए बहुत आराम से चल रहे हैं हम लोग, कोई हमें जल्दी नहीं है। अब देखिए जब ये डोपिंग होता है हमारा, किस केस में हम पी टाइप की बात करते हैं, पी टाइप के केस में, पी टाइप में जब हमारा डोपिंग होता है दैट मीन्स कि हम ट्राइवेलेंट को जब ऐड कर देते हैं, इस केस में हमारा जो बैंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना? उस पे क्या फ़र्क पड़ता है? ऑर्डिनरी केस में जब हमारा क्या होता है, जब हमारा होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, तो ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड और ये होता है हमारा वैलेंसी बैंड। इसके बीच में एक लेवल होता है, इसको बोलते हैं फर्मी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल। सपोज़ कीजिए जो फर्मी एनर्जी लेवल है हमारा, इंट्रिंसिक के केस में क्या होता है, एकदम मिडिल में होता है। बैंड गैप जो होता है हमारा, उसकी एकदम क्या होता है, मिडिल में होता है इस तरीके से ये। इसको बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। तो मैंने क्या बताया कि जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा होगा, क्या होगा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इस केस में जो फर्मी लेवल की वैल्यू होगी, क्या होगी? एकदम मिडिल में होगा बैंड गैप के। ये बताता है कि कितनी ऑक्यूपेंसी है, ठीक ना? सपोज़ कीजिए कि वैलेंसी बैंड या जो हमारा कंडक्शन बैंड है, इसमें जो है कि ऑक्यूपेंसी की क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन जो है कि वैलेंसी बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में जा सकता है। तो ये बताता है कि वैलेंसी बैंड में होने की प्रायिकता क्या है? सेम है एज़ वेल एज़ कंडक्शन बैंड। इसको बोलते हैं हम फर्मी एनर्जी लेवल। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ईएफ इज़ कॉल्ड फर्मी, फर्मी एनर्जी लेवल। पेपर में आपके बार-बार पूछेगा कि जब हमारा मटेरियल क्या हो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, तो इस केस में जो हमारा फर्मी एनर्जी लेवल होता है, कहाँ होता है? तो क्या होता है? एकदम बीचे में होता है, एकदम मिडिल इन द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड। अब हमने क्या किया है, इसमें डोपिंग कर दी है, कुछ मिला दिया है, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इस केस में जब हमारा हम बनाते हैं बैंड स्ट्रक्चर इस तरीके से, सपोज़ कीजिए इस तरीके से, तो ये हमारा क्या हो गया? कंडक्शन बैंड हो गया और ये हो गया हमारा वैलेंसी बैंड। इसमें जब हमारा ट्राइवैलेंट एटम्स को मिलाते हैं, तो ये जो फर्मी लेवल हमारा ऊपर था, ठीक ना? क्या होता है? ये नीचे शिफ्ट हो जाता है, कहाँ पे? यहाँ पे, बॉटम पे। मैं यहाँ थोड़ा कलम चेंज करके अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है? ये आ जाता है यहाँ पे, यहाँ पे आ जाता है। इसको बोलते हैं एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर लेवल, ठीक ना? ये जो फर्मी लेवल हमारा कहाँ होना चाहिए था? मिडिल में, कहाँ आ गया? एक्सेप्टर लेवल। इसी के कारण क्या होती है? इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जब आपसे पेपर में पूछा जाए कि जब पी टाइप हमारा सेमीकंडक्टर होता है, तो इस केस में हमारा जो फर्मी लेवल होता है, किसके पास होता है? ठीक ना? किसके जो है कि बॉटम पे होता है, किसके जो है कि अपर साइड में होता है। तो ये क्या होता है? जो बैलेंस इवेंट होता है ना, ठीक उसके ऊपर होता है हमारा फर्मी लेवल, जिसको एक्सेप्टर लेवल बोलते हैं। सिमिलर वे हमारा जब हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की।
इस केस में भी क्या होता है हमारा, ये होगा हमारा कंडक्शन बैंड और ये हो गया हमारा वैलेंसी बैंड। इसमें जब हम डोपिंग करते हैं दैट मीन्स कि हम इसमें पेंटावैलेंट एटम्स को ऐड करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे चला जाता है, ये चला जाता है हमारा फर्मी लेवल यहाँ पे, ठीक ना? इसको बोलते हैं डोनर, ओके? ईडी, इसको बोलते हैं डोनर लेवल। देखिए इन दोनों का मतलब मैंने बता दिया कि डोनर लेवल क्या होता है यहाँ पे। अब पेपर में अगर आपके पूछता है कि जब हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, तो इस केस में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड है, इसके बीच में जो फर्मी लेवल की शिफ्टिंग होती है, ठीक ना? वो कहाँ पे होती है? तो ये हो जाता है कंडक्शन बैंड के क्या है? बॉटम पे, ठीक ना? इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने को चाहेगा, तो यहाँ पे क्या होती है? जो लेवल पहले क्या थी? इतनी थी। ये एनर्जी लेवल इतनी थी, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। ये क्या करता है? कम कर देता है। ये क्या करता है? कम कर देता है। जिससे आराम से इलेक्ट्रॉन हमारा जो यहाँ पे समथिंग जो भी है वैलेंसी बैंड में, ये क्या करेगा? यहाँ चला जाएगा। ये क्या करेंगे? यहाँ चला जाएगा। यहाँ से क्या होगा? आराम से कंडक्शन बैंड में ट्रांज़िशन करके चले जाएँगे, ठीक ना? तो ये होता है हमारा इसका सिग्निफिकेंस। अब सपोज़ कीजिए हमने क्या किया, इतनी चीज़ों को पढ़ लिया इसमें पी टाइप, एन टाइप। अब इसमें हमने क्या किया था? डोपिंग किया था। हमने क्या किया था? ठीक ना? हमने क्या किया था? डोपिंग किया था। डोपिंग क्या किया था हमने? 4th ग्रुप में 5th वालों को मिलाया था और इसके साथ-साथ हमने 3rd वालों को भी मिलाया था। अब हम क्या करते हैं, सपोज़ कीजिए कि इन दोनों को मिलाने के बजाय क्या करते हैं, जो 3rd ग्रुप के हमारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। क्या है? जो 3rd ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और क्या हमारे 5th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इन दोनों को लाके क्या करते हैं? आपस में मिला देते हैं। हम क्या करते हैं? 3rd ग्रुप के एलिमेंट्स प्लस 5th ग्रुप के एलिमेंट। इस केस में देखिए क्या होगा, जो हमारा सेमीकंडक्टर बन के निकल के आता है, ठीक ना? इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट, क्या बोलते हैं? डायरेक्ट, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। ये होता कैसे देखिए, इसमें हमने क्या किया है, 3rd ग्रुप के मेंबर को और साथ ही में 5th ग्रुप के मेंबर को ऐड किया है, तो इसको बोला जाता है डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल। ये जो हमारे डोपिंग के बाद से जो यहाँ बने हैं, मतलब सपोज़ कीजिए हमने 3rd को मिला दिया प्लस 4 को मिला दिया। हमने क्या किया 5th को मिला दिया प्लस 4 को मिला दिया। इसके थ्रू हमारे मटेरियल जो बन के आते हैं इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। अब इस चीज़ को थोड़ा यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल होता क्या है? देखिए डायरेक्ट डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल में हमारा 2 चीज़ें होती हैं। ये हमारा सपोज़ कीजिए मोमेंटम एक्सिस है और ये क्या हमारा एनर्जी एक्सिस है। इसमें जो हमारा क्या होता है, जो हमारा कंडक्शन बैंड हो गया, क्या हो गया हमारा ये? कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये हमारा हो गया कंडक्शन बैंड और ये हो गया हमारा वैलेंसी बैंड, ठीक ना? इनमें क्या होता है कि जो इसका बॉटम होता है, कंडक्शन बैंड का क्या होता है? जो बॉटम होता है नीचे का भाग और जो वैलेंसी बैंड का क्या होता है हमारा? अपर साइड होता है, ऊपर का भाग होता है। दोनों क्या होते हैं? सेम मोमेंटम एक्सिस पे होते हैं। देखिए ये क्या है इसके करस्पॉन्डिंग? सेम मोमेंटम एक्सिस पे, बॉटम एंड अपर साइड। इसको मैं लिख देता हूँ अपर। ये दोनों क्या होते हैं हमारे? एट सेम मोमेंटम एक्सिस। सो अगर हमारा सपोज़ कीजिए कोई हमारा एटम या इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी बैंड से कहाँ जाना है इसको? कंडक्शन बैंड में जाना है। तो यहाँ पे क्या होता है? ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, ठीक ना? मोमेंटम चेंज नहीं होता है। क्या होता है? पी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ओनली क्या होता है? ई की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है, ठीक ना? इसको बोलते हैं जिसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल। अब सपोज़ कीजिए इनडायरेक्ट देख लेते हैं हम लोग। क्या देख लेते हैं? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में देखिए क्या होता है? इनडायरेक्ट के केस में क्या होता है कि जो हमारा एनर्जी एक्सिस है और साथ ही में क्या हमारा जो मोमेंटम एक्सिस है, पी हो गया, ई हो गया। ये सपोज़ कीजिए क्या हमारा कंडक्शन बैंड है। क्या है? कंडक्शन बैंड
और इसके करस्पॉन्डिंग हमारा ये क्या है हमारा वैलेंसी बैंड। अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पे हमारा कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना चाहे, तो क्या होगा? यहाँ देखिए, इसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम वैल्यूम क्या है? P1 है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है? P2 है। दैट मीन्स कि इस केस में क्या होता है, जो हमारा P होता है, क्या होता है? ये भी चेंज होता है, मोमेंटम चेंज होता है और साथ ही में क्या होता है हमारा? ई भी चेंज होता है। क्या होता है ये? ई भी चेंज होता है। इसमें जो ट्रांज़िशन होगा, इसमें जो हमारी एनर्जी रिलीज़ होगी, ये जो एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होती है, ये किस फ़ॉर्म में होती है? फ़ोनॉन्स के फ़ॉर्म में। जो मेनली क्या होता है हमारा? एक तरीके का हीट होता है, ठीक ना? हीट होता है। लेकिन जब हमारा डायरेक्ट गेम मटेरियल है, तो यहाँ से हमारा जो ट्रांज़िशन हो रहा है समथिंग कुछ बाहर निकलेगा, सपोज़ कीजिए एनर्जी, ये होता है क्या हमारा? फ़ोटॉन्स होता है। फ़ोटॉन्स होता है, ठीक ना? आपके पेपर में पूछेगा कि कुछ हमारा डायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर का एग्ज़ाम्पल बताइए, तो आप बता सकते हैं आराम से। ये देखिए हमारे यहाँ पे इसको मिला दीजिए किसी एक को गैलियम आर्सेनाइड को मिला देते हैं, सबसे परफेक्ट होता है Ga, थर्ड ग्रुप As5 ग्रुप का। ये क्या हमारा एग्ज़ाम्पल है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल का। और इसका एप्लीकेशन क्या होता है? इसकी जब एप्लीकेशन की बात करते हैं हम लोग, एप्लीकेशन की बात करते हैं। ठीक ना? तो एप्लीकेशन में क्या होता है इसमें? इसमें इसका एप्लीकेशन होता है जो हमारा एलईडी बनता है, एलईडी। ठीक ना? तो पेपर में पूछेगा कि एलईडी को बनाने में किस मटेरियल का यूज़ होता है? तो इसमें क्या होता है डायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है और साथ ही में जो कनेक्शन होता है क्या होता है हमारे रिवर्स बेस में होता है। रिवर्स अभी मैं आगे बताऊँगा कि रिवर्स बेस क्या होता है। ठीक है? चलिए इतना हमने देख लिया। अब देखिए हमारे पास 2 टाइप के मटेरियल हो चुके हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के मटेरियल हो चुके हैं। उसके पहले थोड़ा-सा हम पीएन जंक्शन पे आने से पहले, ठीक ना? पीएन जंक्शन पे आने से पहले थोड़ा-सा कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, कुछ नोट्स से हमारे छूटा तो नहीं है। ठीक ना? फिर हम पीएन जंक्शन पे आते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, पीएन जंक्शन के केस में। इसके पहले कुछ इक्वेशन हाँ, यहाँ देख लीजिए। हाँ, यहाँ से देख लेते हैं चीज़ों को देखिए समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से मैंने इन जो-जो चीज़ें बता दी हैं, मैं बताते हुए चलूँगा आगे। ये देखिए मैंने बता दिया है, एक्सेप्टर लेवल नीचे होता है वैलेंसी बैंड के पास और डोनर लेवल क्या होता है हमारा कंडक्शन बैंड के अंदर होता है, ठीक ना? या पास होता है देखिए डोनर लेवल। जब हमारी डोपिंग नॉर्मल होगी ना, तो ये क्या होगा यहाँ पे होगा, लेकिन डोपिंग जब हाई कर देंगे तो क्या होगा इसके अंदर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इंट्रिंसिक मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, एक्सट्रिंसिक भी बता दिया है। मैंने बताया कि इसमें इम्प्योरिटी एन टाइप में क्या मिलाते हैं, इनको मिलाते हैं पेंटावैलेंट को और जब हमारा मटेरियल पी टाइप हो तो क्या हमारा मिलाते हैं ट्राईवैलेंट या त्रिसंयोजी मिलाते हैं इसको। फर्मी लेवल का हमने कॉन्सेप्ट भी बता दिया है। इसके बाद से हमने इंट्रिंसिक बता दिया, ठीक ना? क्या होता है Eg/2 होता है जो Ef होता है, एन टाइप में क्या होता है हमारा Ec होता है और इसमें क्या होता है Ev होता है जो एक्सेप्टर लेवल भी बोल सकते हैं नीचे, ठीक ना? इसको मैंने बता दिया है। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर जब हम क्या करते हैं कि दोनों को मिलाते हैं क्या करते हैं? दोनों को मिलाते हैं तो ये हमारा पोटेंशियल का फ़ॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना है। चलिए यहाँ आ जाते हैं पीएन जंक्शन पे। पीएन जंक्शन के केस में होता है क्या है कि सपोज़ कीजिए हमारा पी टाइप जो मटेरियल है, ठीक ना? और साथ ही में जो एन टाइप मटेरियल है हमारा, एन टाइप मटेरियल है। इन दोनों को लाके क्या करते हैं आपस में मिला देते हैं, आपस में मिला देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा पी टाइप, ये हो जाता है एन टाइप। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा मैंने बताया आपको ऊपर ही बताया था कि पी टाइप में जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं क्या होते हैं? होल्स होते हैं, होल्स होते हैं और एन टाइप में क्या होते हैं हमारे? इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका जब इस पे कोई क्या हमारा इसके जो टर्मिनल्स हैं हमारे ए और बी, इनके ऊपर कोई वोल्टेज हमारा क्या हो? अप्लाई ना हो, V की वैल्यू क्या हो? 0 हो। इस केस में हमारा क्या होता है होल्स क्या होते हैं जंक्शन के इधर आते हैं और एन क्या में से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इधर को आते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं इस जंक्शन के पॉइंट पे रिकम्बाइन हो जाते हैं। होल क्या है? कुछ नहीं है। समथिंग क्या है एक तरीके का होल होल ही है, वैक्यूम है। तो ये दोनों आपस में रिकम्बाइन हो जाता है और यहाँ पे क्या बनता है हमारा एक लेयर बन जाता है। एक लेयर बन जाता है जो क्या करता है फर्दर जो हमारे चार्ज कैरियर्स है दोनों साइड में उनका मूवमेंट इस जंक्शन के अक्रॉस क्या करता है रोक देता है।
ठीक ना? तो जो ये लेयर बनता है, जो क्या करता है इसके मूवमेंट को रोक देता है, इसी लेयर को बोलते हैं डिफ्लेक्शन लेयर, डिफ्लेक्शन लेयर। डिफ्लेक्शन लेयर में होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक ना? इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये होल के साथ क्या होता है कंबाइन होके क्या बना देता है, इसको बोलते हैं इमोबाइल आयन्स, इ इमोबाइल आयन्स, ठीक ना? इसको बोलते हैं इमोबाइल आयन्स। तो अगर आपके पेपर में पूछे इस तरीके से कि डिफ्लेक्शन लेयर में क्या होता है, होल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है कि इमोबाइल आयन्स होते हैं, तो क्या आपका आंसर होना चाहिए इमोबाइल आयन्स होते हैं, ठीक ना? ये हो गया हमारा इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन, ठीक ना? इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन इन अनबायस्ड अनबायस्ड कंडीशन, ठीक ना? मतलब कि इस पे V की वैल्यू क्या है, अनबायस्ड कहने का मतलब क्या है कि जो वोल्टेज अप्लाइड है क्या है, 0 है। अब हम क्या करते हैं कि पीएन जंक्शन पे क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं वोल्टेज। चलिए वोल्टेज अप्लाई करते हैं अब हम लोग। ये रहा हमारा पीएन जंक्शन, ठीक है? ये रहा हमारा पीएन जंक्शन। इसमें क्या है, ये पी टाइप है, ये क्या है एन टाइप है और यहाँ पे क्या हमारा डिफ्लेक्शन लेयर बन चुका है जब इस पे V की वैल्यू 0 थी। जब इसके अक्रॉस हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स से लाके इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं? कि जो पी साइड है हमारा, जो पी साइड है मटेरियल का, इसको क्या करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे होल्स हैं, हमारे होल्स हैं पी साइड में और यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं एन साइड में। इनके ऊपर क्या लगता है हमारा, इस पोटेंशियल V के कारण, इस पोटेंशियल V के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक ना? इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण क्या होगा हमारा, एक फोर्स लगेगा किसके ऊपर, चार्ज कैरियर्स के ऊपर। V के कारण क्या होगा, ई को लिखते हैं क्या हमारा, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ V। मतलब अगर V हमारा है तो क्या होगा, ई डेवलप होगा। ई अगर डेवलप होगा तो ई के कारण क्या होगा, हमारा एक फोर्स लगेगा किसके ऊपर, चार्ज कैरियर्स के ऊपर। जिससे क्या होता है, इनका मूवमेंट होने लगता है जंक्शंस के अक्रॉस ऐसे। और क्या होता है हमारा इसमें, इलेक्ट्रिसिटी आई फ्लो होने लगती है, ठीक ना? तो इस ऐसे कंडीशन में जब हमारा पी साइड को पॉजिटिव से और एन साइड को नेगेटिव से ऐड करते हैं, ठीक ना? तो इसको बोला जाता है हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपके पेपर में बार-बार पूछा जाएगा, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बेस, फॉरवर्ड बायस्ड, इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। जब क्या हमारा पी साइड को किससे ऐड कर दें, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को किससे, उसके नेगेटिव टर्मिनल से। इसको बोलते हैं पीएन जंक्शन इज फॉर इन फॉरवर्ड बेस कंडीशन, ठीक है? अब देखिए इस कंडीशन में जब हम किसके बीच में अप्लाइड वोल्टेज, वोल्टेज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। सपोज कीजिए हम वोल्टेज को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इस एक्सिस पे क्या हमारा वोल्टेज है और इस एक्सिस पे क्या हमारा करंट आई है। जब हम क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो वोल्टेज को बढ़ाएँगे तो क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, इसके करस्पॉन्डिंग फोर्स बढ़ेगा। तो कुछ समय तक क्या होता है, सर्किट में करंट 0 होता है, ठीक ना? लेकिन एक सर्टेन पॉइंट होता है, एक सर्टेन वोल्टेज होता है, उस वोल्टेज के बाद से क्या होता है, सर्किट में करंट क्या होता है, एक्स्पोनेंशियली बढ़ता है, इस तरीके से बढ़ता है, ठीक ना? ये हमारा आई हो गया। एक्सिस। तो ये जिस पॉइंट तक हमको सर्किट में करंट की वैल्यू, ठीक ना? जिस पॉइंट तक हमको सर्किट में करंट की वैल्यू 0 मिलती है, ठीक ना? ठीक है? और जहाँ से हमारा क्या होता है, करंट का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इस पॉइंट को बोलते हैं, इस पॉइंट को, देखिए जो चीज़ें बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरीके से कोई नहीं बताएगा। तो बिल्कुल जो है कि आप लोग इत्मीनान से लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब भी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं नी वोल्टेज, क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज, नी वोल्टेज। ये जो नी वोल्टेज की वैल्यू होती है, ठीक ना? डिफरेंट सेमीकंडक्टर के लिए डिफरेंट होता है। सपोज़ कीजिए हमारा सेमीकंडक्टर क्या है? सिलिकॉन है। सिलिकॉन का बना हुआ हमारा मटेरियल है, इसके लिए जो नी वोल्टेज की वैल्यू होगी, क्या होगी? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद कर लीजिएगा एकदम, ठीक ना? मतलब कि हम जब वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाएँगे 0.7 से ज़्यादा चला जाएगा, तो क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारा यहाँ से
फ्लो होने लगेंगे और सर्किट क्या होगा कंडक्ट हो जाएगा। साथ ही में हम जब बात करते हैं जर्मेनियम की, 2 हमारे जो सुपर सेमीकंडक्टर्स हैं, इसके केस में जो इसकी वैल्यू होती है कितनी होती है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जब हम बात करते हैं डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर जैसे कि हमारा गैलियम आर्सेनाइड का, इस केस में हमारा होता है नियर अबाउट होता है, मुझे इतना याद आ रहा है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक ना? तो ये जो तीनों वैल्यू मैंने बताया, क्या-क्या बताया आपको? फॉरवर्ड बैच कंडीशन में जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है। तो 3 टाइप के हमारे जो मटेरियल्स हैं सेमीकंडक्टर जिसको बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो पहला हमारा है, जो फर्स्ट वन है, सिलिकॉन के केस में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के केस में 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और गैलियम आर्सेनाइड के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है? नी वोल्टेज की वैल्यू होती है, एकदम रट लेना है आप लोग को, ठीक ना? ये पेपर में आपके पूछेगा बार-बार। अब हम आ जाते हैं चलिए फॉरवर्ड बेस के बाद से हम आ जाते हैं उल्टा थोड़ा-सा अब। अब हमारा जो है कि सेम हमारा क्या है सेमीकंडक्टर मटेरियल है। सपोज़ कीजिए हमारा क्या है ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। डिफ्लेक्शन लेयर बन चुका है अनबाउंड कंडीशन में। हम इसको क्या करते हैं ले जाके ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और इसको ऐड कर देते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। किससे? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इस केस में क्या होता है, इस चीज़ को समझने का यहाँ से प्रयास करते हैं। देखिए इस केस में जब हमारा पी साइड को नेगेटिव से कर देंगे, ठीक ना? तो ये होगा जो फ़ोर्स लगेगा, जो इसमें क्या है हमारे होल्स हैं और इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक ना? इनके ऊपर क्या लगेगा? उल्टा डायरेक्शन में फ़ोर्स लगेगा, ठीक ना? तो ये डिफ्लेक्शन लेयर की जो चौड़ाई क्या है? बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। इस तरीके से क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा और कोई इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन के अक्रॉस पास नहीं होगा, ठीक ना? सपोज़ कीजिए V वोल्टेज है हमारा यहाँ पे, तो इस केस में जो हमको मिलता है ठीक है? अब देखिए हम इसको बोलते हैं रिवर्स बेस, इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स बायस्ड। इसमें क्या होता है हमारा जो पी टाइप मटेरियल है उसको किससे ऐड करते हैं? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को ऐड करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। इसको बोलते हैं रिवर्स बेस्ड। रिवर्स बेस की कंडीशन में सपोज़ कीजिए हम वोल्टेज V को बढ़ाते-बढ़ाते एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें क्या होता है ये डिफ्लेक्शन लेयर है हमारा क्या होता है टूट जाता है। डिफ्लेक्शन लेयर में जो इमोबाइल आयन्स हैं इन पे इतना फ़ोर्स लग जाता है कि इनका मूवमेंट क्या हो जाता है जंक्शन के अक्रॉस हो जाता है, ठीक ना? तो जहाँ पे ये जंक्शन के अक्रॉस क्या होता है और उसके बाद से करंट क्या होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सर्किट में। तो जहाँ पे ये डिफ्लेक्शन लेयर क्या होता है टूट जाता है। जिस वोल्टेज पे क्या मैं बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। जिस वोल्टेज पे हमारा क्या हो डिफ्लेक्शन लेयर जो बना है, डिफ्लेक्शन लेयर टूट जाए, क्या हो जाए? टूट जाए। तो इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं? जिस पे डिफ्लेक्शन लेयर क्या हो गया हमारा टूट गया, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब थोड़ा-सा यहाँ से देखने का प्रयास करते हैं हम लोग, इसका किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है हमारा। सपोज़ कीजिए हम इस तरीके से यहाँ ड्रा करते हैं, नेगेटिव करंट उसमें कॉन्सेप्ट लेते हैं, यहाँ पे 0 है। तो जैसे ही हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ठीक ना? वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो सर्किट में क्या होता है करंट नहीं फ्लो होता है, नहीं फ्लो होता है, नहीं होता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है, इस पॉइंट पे क्या होता है डिफ्लेक्शन लेयर टूट जाता है और सर्किट में क्या होता है करंट इस तरीके से फ्लो होता है, ठीक ना? तो इसको मैं थोड़ा-सा ये जेनर का बन गया है, हम इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ठीक है? इसको थोड़ा-सा सही कर लेते हैं इस तरीके से, ये देखिए। ये होता है हमारा कुछ इस टाइप से होता है, ठीक ना? ये रिवर्स बेस कैरेक्टरिस्टिक का क्या है हमारा, ये हमारा I हो गया और ये क्या हो गया, V हो गया, ठीक ना? इसमें इसको बोलते हैं हम लोग जहाँ पे ये टूट जाता है, जहाँ सर्किट में सपोज़ ये करंट ज़्यादा है यहाँ पे टूट गया। इस पॉइंट को, इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं? इस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक ना? अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो कमेंट में आके ज़रूर जो है कि थोड़ा एप्रिशिएट कीजिएगा हमारे वर्क को, ठीक ना? क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं। अब देखिए जहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है? हमने पीएन जंक्शन में मैक्सिमम चीज़ों को देख लिया। अब यहाँ से देख लेते हैं, ठीक ना? ये हमारा करंट का इक्वेशन होता है पीएन जंक्शन का जो मैंने ऑलरेडी बता दिया।
यहाँ देखिए हमारा ये होता है फॉरवर्ड बेस में, ठीक ना? थ्रेशोल्ड या न्यू वोल्टेज मैंने बता दिया, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये फॉरवर्ड बेस वोल्टेज का होता है, ये रिवर्स का होता है हमारा। इसमें क्या होता है कि जब हम ड्रॉ करते हैं ना, तो जहाँ से हमारा करंट इस तरीके से बढ़ता है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये जो करंट क्या है हमारा इस तरीके से जो बढ़ रहा है ना, तो इसी में हम निकालते हैं आरडीसी। आरडीसी मतलब कि डीसी करंट क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड बेस में हमारा क्या होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इसको बोलते हैं आरडीसी। तो जब हमारा फॉरवर्ड बेस होता है, ठीक ना? जिसमें हमारा पी टाइप मटेरियल का पी टाइप पॉजिटिव से और एन टाइप नेगेटिव से कनेक्ट होता है, तो फॉरवर्ड बेस में हमारा जो रेजिस्टेंस आर होता है, आरएफ, ये क्या होता है लो होता है। और बैकवर्ड में क्या होता है हमारा, ये आरएफ की वैल्यू क्या होती है फॉरवर्ड जंक्शन में हमारा लो होता है, और जो बैकवर्ड होता है हमारा, ठीक ना? आर बैकवर्ड जंक्शन में आरएफ में क्या होता है, यह हाई होता है। इस बात को भी क्या रखना है, आपको याद रखना है। अब कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है? ये जो इक्वेशन है आपके लिए थोड़ा-सा देख लीजिएगा इसको। ये इक्वेशन नहीं देखना है आपको। हाँ, देखिए अब कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि जेनर डायोड का कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। मैंने बताया आपको कि हम जब क्या करते हैं डोपिंग करते हैं, तो हमारा क्या मिलता है मटेरियल मिलता है, ठीक ना? डोपिंग के बाद से क्या मिलता है मटेरियल मिलता है हमको। ठीक है, हमने क्या किया था डोपिंग किया था। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि सपोज़ कीजिए हमने मटेरियल में क्या किया था डोपिंग किया था, कुछ बाहर की चीज़ों को क्या किया था लाके मिलाया था। इस डोपिंग के बाद से क्या होता है, एक हमारा इस तरीके से क्या बना था, जंक्शन बना था। ये हमारा क्या था, पीएन जंक्शन। पहला हम देख लेते हैं जेनर डायोड के बारे में। जेनर डायोड क्या होता है? ये हमारा क्या था, पी टाइप था और ये क्या था हमारा एन टाइप था। यहाँ पे डिप्लेक्शन लेयर क्या बना था, इस टाइप से हमारा बना था डिप्लेक्शन, इस टाइप से हमारा बना था डिप्लेक्शन लेयर। इसमें जब हमारा ऑर्डिनरी मैं यहाँ लिख देता हूँ चीज़ों को समझने के लिए। जब हमारा क्या होता है ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन होता है। इस केस में जो डोपिंग होता है हमारा लो होता है। क्या होता है डोपिंग, डोपिंग कहने का सेंस क्या है हमारा, जो हम ट्राईवैलेंट या जो पेंटावैलेंट हम एटम्स को ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर में, डोपिंग की वैल्यू क्या होती है हमारी लो होती है, ठीक ना? लेकिन जब हम बात करते हैं जेनर की, जब हम बात करते हैं जेनर डायोड, ये हमारा एक स्पेशल टाइप का डायोड होता है। इस जेनर डायोड में जो डोपिंग का लेवल होता है, ठीक ना? डोपिंग का जो लेवल होता है, क्या होता है? हाई होता है, हाई होता है। मतलब कि जो मटेरियल हम ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट मिलाते हैं एटम में, क्या होता है? ज़्यादा होता है। जब डोपिंग की लेवल हाई होगी, तो इसका सीधा-सा इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है हमारा? सीधा-सा इफ़ेक्ट पड़ता है जो हमारा डिप्लेक्शन लेयर का विड्थ है। किस पे इफ़ेक्ट करता है डोपिंग का? तो डिप्लेक्शन लेयर का विड्थ है। जो डिप्लेक्शन लेयर का हमारा क्या है? विड्थ है, मतलब चौड़ाई है। ये क्या होगी हमारी, जब डोपिंग हाई होगा, जब डोपिंग हाई होगा तो क्या होगा इसकी विड्थ कम होगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक ना? कम हो जाएगी तो कितना हमारा इस तरीके से क्या होता है यह, इस तरीके से क्या होता है रिड्यूस हो जाता है। जब डिप्लेक्शन लेयर की वैल्यू हमारी क्या हो गई, कम हो गई, तो इसको जब हम क्या करते हैं रिवर्स बेस में ऐड करते हैं। इसको क्या करते हैं P को नेगेटिव से, इसको पॉजिटिव से। मेनली जेनर डायोड क्या होता है हमारा, रिवर्स बेस में ही क्या है वर्क करता है, रिवर्स बायस्ड में। दैट मीन्स कि हम P साइड को क्या करते हैं नेगेटिव से और N साइड को पॉजिटिव से ऐड करते हैं। तो हमारा क्या होता है कि जब हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, इस तरीके से जब हम वोल्टेज को, ये हमारा क्या है वोल्टेज वाला एक्सिस है और ये हमारा क्या है करंट वाला एक्सिस है। सॉरी करंट वाला एक्सिस है, ठीक ना? तो जब हम वोल्टेज को इस तरीके से इंक्रीज़ करते हैं, तो यह क्या होता है हमारा सर्किट में बहुत लंबे समय तक क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। किसकी वैल्यू? करंट की वैल्यू। वोल्टेज बढ़ता जाएगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या होगा हमारा ये जंक्शन टूट जाएगा और इस तरीके से क्या होता है हमारा करंट फ्लो होने लगता है सर्किट में, ठीक ना? ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका? जेनर डायोड का। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि जैसे-जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, देखिए वोल्टेज की वैल्यू सपोज़ कीजिए 1 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? करंट हमारा क्या है? फिक्स है। इसको मैं यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ, करंट क्या है? फिक्स है। हम वोल्टेज की वैल्यू 2 कर दिए, करंट फिक्स है।
3 कर दिए करंट फिक्स है, 10 कर दिए क्या हो गया हमारा फिर भी क्या है करंट फिक्स है। 10 के बाद से क्या हो रहा है हमारा समथिंग ये एक ही एक क्या हमारा डिफ्लेक्शन लेयर टूट जाता है, चार्जेस फ्लो होने लगती हैं, एकदम जो है कि हाइली कंडक्टिव सर्किट हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि वोल्टेज को आप कितना भी बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज को सर्किट में कितना भी बढ़ा रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग जो आई करंट क्या है हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो इसका एक मेजर एप्लीकेशन क्या होता है, इसको हम यूज़ करते हैं एज़ ए वोल्टेज रेगुलेटर। जेनर डायोड का एप्लीकेशन क्या होता है? वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेटर। एज़ ए वोल्टेज रेगुलेटर क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, ठीक ना? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जेनर डायोड का जो प्रिंसिपल एप्लीकेशन क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। यही यहाँ पे लिखा गया है। क्या गया है कि ऑपरेट्स इन ए हेवीली डोप्ड शार्प रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन ऑफ द जेनर एवालांच। और जहाँ पे हमारा ये टूट जाता है डिफ्लेक्शन लेयर, इसको क्या बोलते हैं? एवालांच वोल्टेज ना, एवालांच इफेक्ट बोलते हैं जहाँ पे टूट जाता है। इतना तो आपको ये याद रखना है कि जेनर क्या होता है, जेनर में क्या देखने को मिलता है हमको? जेनर में देखने को मिलता है एवालांच इफेक्ट, एवालांच इफेक्ट। अब हम देख लेते हैं टनल डायोड। देखिए टनल डायोड क्या होता है? टनल डायोड के केस में जो हमारा डोपिंग होता है, डोपिंग मटेरियल के अंदर में क्या होता है? ये होता है एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली हाई। एक्सट्रीमली हाई कहने का सेंस क्या है कि इसमें डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई क्या होती है? बहुत ही पतली होती है। क्या होती है? बहुत ही पतली होती है। और इसमें जो हमारा कंडक्शन बैंड होता है और साथ ही में जो वैलेंसी बैंड होता है हमारा, वैलेंसी बैंड, इसका जो है कि हमारा क्या है? डोनर लेवल क्या होता है? कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाता है। यहाँ पे क्या होता है? जो हमारा डोनर लेवल है क्या हमारा? ये जो है कि ईडी अंदर चला जाता है और जो एक्सेप्टर लेवल होता है हमारा, ये भी क्या होता है? कंडक्ट वैलेंसी बैंड के अंदर चला जाता है। इतना हाईली डोपिंग होता है, समझ रहे हैं? तो टनल डायोड क्या होता है हमारा? इसमें मैं बस बता दे रहा हूँ चीज़ों को यहाँ पे, क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग देखोगे भी नहीं। इसमें हमको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है टनल डायोड में? क्वांटम टनलिंग इफेक्ट। क्वांटम टनलिंग होता क्या है बेसिकली कि सपोज कीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई इतना बड़ा वॉल है, वॉल की हाइट कितनी h है, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि इस h हाइट को कूद के बाहर जा सके, ठीक ना? तो क्लासिकल मैकेनिक्स इसको अलाउ नहीं करता है, बोलेगा कि इसके पास एनर्जी क्या है, कम है, तो ये क्या करेगा, इसको कभी कूद नहीं पाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है कि ये इस दीवार को कम एनर्जी होते हुए भी क्या कर सकता है, कूद सकता है। इसी को बोलते हैं क्वांटम टनलिंग इफेक्ट। क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल से एसोसिएटेड क्या होता है हमारा, एक वेव फंक्शन होता है और ये वेव फंक्शन क्या होगा, इस दीवार से क्या होगा, इस तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर हमारा पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हाई है, तो यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पर भी क्या है, समथिंग प्रोबेबिलिटी है कि वो यहाँ पे जा सकता है। इसको बोलते हैं क्वांटम टनलिंग इफेक्ट। ये किस रीजन में? नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में काम करता है। किसमें? नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में। किस तरीके से? जो टनल डायोड हमारा होता है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक ना? इस तरीके से होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ, ठीक ना? बस इतना आपको याद रखना है। ये क्या होता है? अल्ट्रा हाई स्पीड माइक्रोवेव, ठीक ना? इसमें किसमें? स्विचिंग ऑफ स्विचेस एंड ऑक्सीलेटर में क्या होता है, इसका एप्लीकेशन होता है। तो आपको टनल डायोड में क्या याद रखना है? इसमें एक्सट्रीमली हाई डोपिंग होती है, इसके कारण क्या होता है? क्वांटम टनलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, पेपर में आपसे पूछेगा। और साथ ही में किसमें काम करता है? ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में काम करता है, ठीक ना? और इसका एप्लीकेशन होता है अल्ट्रा हाई स्पीड माइक्रोवेव में। एलईडी देख लेते हैं। एलईडी एलईडी मैंने सिंपल सा बताया, डायरेक्ट बैंड गैप जो मटेरियल होता है हमारा, वो यूज होता है, मैंने बताया था। जो क्या होता है हमारा, गैलियम आर्सेनाइड होता है। और इसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन के कारण क्या होता है हमारा, फोटॉन्स के रूप में क्या होता है हमारे, एनर्जी रिलीज होते हैं। और ये क्या होता है हमारा, फॉरवर्ड बेस, सॉरी ये फॉरवर्ड बेस में होता है, ठीक ना? मैंने वहाँ रिवर्स बोला था शायद, या इसको देख लीजिएगा फॉरवर्ड बेस में, ठीक ना? रिलीज एनर्जी इन द फॉरवर्ड बेस कंडीशन, ठीक ना? डिस्प्ले सॉलिड स्टेट लाइटिंग, इसमें क्या होता है, इसका यूज होता है। पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड क्या होता है हमारा, ये होता है स्मॉल मेटल पॉइंट कॉन्टैक्ट ऑन ए सेमीकंडक्टर वेपर क्रिएट्स ए वेरी लो जंक्शन, ठीक ना? हाई फ्रीक्वेंसी आरएफ, इस पे इसका यूज होता है। फोटो डायोड क्या होता है, ये होता है हमारा रिवर्स बेस में। एलईडी को मैंने बोल दिया था, उसको थोड़ा सा वहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। फोटो डायोड क्या होता है हमारा, रिवर्स बेस्ड कंडीशन में क्या होता है हमारा, जनरेट्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स विथ इल्यूमिनेटेड बाय लाइट फोटॉन्स, ठीक ना? ये क्या होता है हमारा फोटो डायोड, इसमें लाइट डिटेक्टर्स के रूप में इसका यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर में ये यूज होता है। तो हमने इतने चीजों को देख लिया, ठीक ना? कितनी चीजों को देख लिया, मैक्सिमम चीजों को देख लिया।
अब हम बात कर लेते हैं इस डायोड के एप्लीकेशन की। तो इसका डायोड का जो मेजर एप्लीकेशन होता है इसमें, इसको जो है रेक्टिफायर्स के रूप में क्या होता है इसका यूज़ करते हैं। पहला होता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, क्या करते हैं सर्किट में हम क्या करते हैं डायोड को ऐसे लगा देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं हम एक लोड लगा देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम सपोज़ कीजिए सिग्नल अप्लाई करते हैं, समथिंग इस तरीके से हमारा क्या है सिग्नल है। तो आपको पता होगा कि जब हमारा पी साइड ये है, एन साइड ये है। पी हमारा जब पॉजिटिव से कनेक्ट होता है तभी क्या होता है ये सर्किट कंडक्ट होता है। तो जब इसका पॉजिटिव साइकिल होगा ना, ये जब हमारा पॉजिटिव साइकिल होगा, इस पॉजिटिव साइकिल में डायोड क्या होगा कंडक्ट होगा और आउटपुट में हमको क्या मिल जाएगा? ये पॉजिटिव साइकिल मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारा ये नेगेटिव साइकिल होगा, जो हमारा करंट है इसका जो नेगेटिव साइकिल होगा ये वाला, इसमें क्या होगा हमारा ये ऑफ हो जाएगा क्योंकि रिवर्स वेश में हो जाएगा और हमको ये वाला पास क्या होगा इसमें आउटपुट में मिसिंग होगा। अगेन जब हमारा क्या होगा सर्किट कंडक्ट होगा कब? जब हमारा पॉजिटिव साइकिल ये वाला होगा और हमको क्या मिलेगा इस तरीके से ऐसे मिल जाता है। ठीक ना? तो इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टिफायर को बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर इसको बोला जाता है। ठीक ना? अब देखिए दूसरा होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। क्या होता है? फुल वेव रेक्टिफायर, इसको देख लेते हैं। फुल मैं सर्किट बस बता दे रहा हूँ रेक्टिफायर। ये क्या होता है? ये हमारा इस तरीके से ऐसे सर्किट होता है और यहाँ पे क्या लोड लगा देते हैं और एक डायोड को हम यहाँ भी कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे। अब यहाँ पे हम सपोज़ कीजिए सिग्नल अप्लाई करते हैं इस तरीके से, ठीक ना? तो जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, तो करंट क्या होगा? यहाँ से जाएगा, ठीक ना? यहाँ से जाएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ठीक ना? सॉरी इसको उल्टा कर देते हैं। 1 सेकंड रुक जाइए। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं देखिए, इसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है यहाँ पे हमारा इस तरीके से, जिसके थ्रू क्या होता है हमारा सिग्नल ट्रांसफर होता है। एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है ऐसे, ठीक ना? ये पॉजिटिव साइकिल में यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक ना? यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव होगा। ये डायोड क्या होगा हमारा कंडक्ट नहीं होगा। ये डायोड कंडक्ट होगा और हमको आउटपुट में इस तरीके से एक सिग्नल मिल जाएगा। अब सपोज़ कि जब नेगेटिव साइकिल होगा हमारा, तो ये वाला टर्मिनल क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक ना? दैट मीन्स कि ये वाला टर्मिनल जो हमारा ये जो वेव का पार्ट है, ये क्या होगा इससे पास हो जाएगा। अगेन जो है कि हमको इस तरीके से मॉडिफाइड मिल जाएगा। देख रहे हैं? यहाँ पे एसी सिग्नल है हमारा, यहाँ पे क्या मिल रहा है समथिंग कुछ डीसी टाइप का मिलने का प्रयास हो रहा है। तो हमारा आउटपुट में क्या होता है इस तरीके से हमारा वेव फॉर्म का लॉस नहीं होता है, हमको टोटल वेव फॉर्म मिल जाता है, ठीक ना? इसके बाद से हमारा एक आता है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है 4 डायोड ऐड होते हैं और इसमें क्या होता है हमारा समथिंग कुछ रेगुलेट हो जाता है सिग्नल। तो इसमें जो चीज़ें हमारा सर्किट इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको जो चीज़ें समझनी है उसको मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ टेबल बना हुआ है। देखिए जब हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर होता है नंबर ऑफ डायोड 1 होते हैं मैंने जैसे बताया। फुल वेव रेक्टिफायर में कितने होते हैं? 2 होते हैं और ब्रिज में 4 होते हैं। पहले हाफ की बात कर लेते हैं। इसमें जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है 14.6% होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की कितनी होती है 40.6%, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर की कितनी होती है 81.2%। और हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसका भी क्या होता है सेम होता है। रिपल फैक्टर की बात करते हैं दैट मीन्स कि कितना हमारा जो एसी का पार्ट ना हम रिपल कर देते हैं आउटपुट में, इसको बोलते हैं रिपल फैक्टर, गामा से इंडिकेट करते हैं। इसमें क्या होता है जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर में सबसे ज़्यादा 1.21 होता है, फुल वेव में 0.482 होता है और इसमें 0.482 सेम होता है। तो दोनों चीज़ों को किसको मैक्सिमम एफिशिएंसी 14.6, 81.2 फुल वेव में, ब्रिज में 81.2, रिपल फैक्टर जो कितना होता है हमारा 1.21 होता है हाफ में, इसका 0.482 होता है, 0.482 होता है। पीक इनवर्स वोल्टेज की बात करते हैं तो इसमें वीएम होता है, इसमें 2 वीएम होता है, इसमें वीएम होता है। आउटपुट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो इसमें एफ इन होता है, 2एफ और इसमें 2एफ, ठीक ना? तो ये जो टेबल है ना आपके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका टेबल, आपको इसको याद कर लेना है। अब कुछ यहाँ पे देखिए हमारा कुछ डेरिवेशंस वगैरह हैं इसमें। गामा की वैल्यू क्या होती है जो रिपल फैक्टर है हमारा, ठीक ना? क्या करता है मेजर द एसी कंपोनेंट रिमेनिंग इन द डीसी आउटपुट। जो हमारा डीसी आउटपुट मिलता है इसमें कितना हमारा एसी का कंपोनेंट रह गया है, तो सबसे ज़्यादा एसी का कंपोनेंट किसमें रहता है हमारा? ये रहता है हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो ये होता है हमारा गामा इज इक्वल टू क्या होता है IRMS अपन डीसी, ठीक ना? कि डीसी में
डीसी में एसी का कितना कंपोनेंट रह गया है, इसी को बोलते हैं रिपल फैक्टर। ये हमारा फ़ॉर्मूला होता है अंडर रूट आईआरएमएस का स्क्वायर बटा आईडीसी माइनस 1। क्या है ये? इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आईआरएमएस का जो वैल्यू होता है हमारा फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? IM/2। आईडीसी की वैल्यू कितनी होती है? IM/पाई। ये भी इम्पोर्टेंट है। और गामा हमारा जब रखेंगे इसको लिख के यहाँ पे तो 1.21 आ जाता है, जो मैंने ऑलरेडी बताया। तो आपको क्या याद रखना है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, इस केस में जो हमारा रिपल फैक्टर का फ़ॉर्मूला होता है, क्या होता है? आईआरएमएस बटा आईडीसी का होल स्क्वायर माइनस 1। ये होता है फ़ॉर्मूला। इसमें जो आईआरएमएस हमारा होता है, ये होता है IM/2 और साथ ही में जो आईडीसी होता है हमारा, ये होता है IM/पाई। इन दोनों को रखोगे तो 1.21 हो जाएगा। फुल वेव रेक्टिफायर के केस में अगेन वही फ़ॉर्मूला होता है हमारा, ये कितना हो जाता है? 0.482 हो जाता है। ये वोल्टेज रेगुलेशन का फ़ॉर्मूला है हमारा, ठीक ना? इसको देख लीजिएगा, 1-2 न्यूमेरिकल हो सकता है आपके पेपर में हो, लेकिन इसको आपको आपके पेपर में नहीं पूछेगा, तो इसको छोड़ सकते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा-सा फ़िल्टर सर्किट हमारा, ठीक ना? फ़िल्टर में क्या होता है कि हमारा 3 तरीके के फ़िल्टर्स होते हैं। एक होता है हमारा, देखिए, हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है फ़िल्टर का कि जो हमारा एसी है ना, एसी का रिपल्स को क्या करना है? आउटपुट में ख़त्म कर देना है। या मैं पढ़ देता हूँ कि दृष्टकाली आउटपुट स्पंदित होता है जिसमें एसी घटक होते हैं। फ़िल्टर परिपथ रिएक्टिव घटकों का उपयोग करके एसी को क्या करता है? रोकता है, एसी को रोकने का काम करता है। तो पहला होता है हमारा शंट कैपेसिटर, थी ना? सी को क्या करते हैं? पैरेलल में ऐड कर देते हैं आरएल से। दूसरा होता है हमारा सीरीज़ इंडक्टर, ठीक ना? इसमें एल इन सीरीज विद आरएल होता है और उसके बाद से क्या होता है पाई फ़िल्टर और सीएलसी फ़िल्टर। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और इंडक्टर्स होते हैं हमारे, ठीक ना? तो इसको थोड़ा-सा देख लेना है बस आपको, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। अब हम देख लेते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक ना? अब जो हमारा जो वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये होता है, पहले एसी मेंस होता है, फिर ट्रांसफार्मर होता है, फिर रेक्टिफायर्स होते हैं, फिर फ़िल्टर्स होते हैं, फिर रेगुलेटर्स होते हैं और उसके बाद से हमको क्या मिल जाता है आउटपुट में? प्योर डीसी लोड मिल जाता है। सपोज़ कीजिए हमने इनपुट में क्या डाला है? एसी ऐसे डाला है, आउटपुट में जो हमको मिलेगा क्या मिलेगा? इस तरीके से डीसी मिल जाएगा, ठीक ना? तो इसका यूज़ क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई का क्या यूज़ होता है? एसी को डीसी में ट्रांसफ़र करने में, ठीक ना? तो ये हमारा कुछ स्टेप्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा, कुछ ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक ना? इसका एप्लीकेशन क्या है हमारा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक कपलिंग में होता है, सोलर एनर्जी हार्वेस्टर्स में होता है, ऑटोमेटिव अल्टरनेटर्स में होता है, ठीक ना? तो इस तरीके से हमने जो है कि पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर फिज़िक्स और साथ ही में डायोड को ख़त्म कर दिया एक वीडियो में। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें जो है कि हम ट्रांजिस्टर को देखेंगे, ठीक ना? वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए जो है कि इसको यहाँ पे रोकना पड़ रहा है। ट्रांजिस्टर को देखेंगे, तो आप सभी लोग जो है कि उम्मीद करते हैं कि इस जो क्लास है इसको आप लोगों का प्यार मिलेगा क्योंकि बहुत मेहनत के साथ इसको बनाया गया है। और जो बच्चे अभी भी हमसे जुड़ना चाहते हैं 9648362040 पे व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। और इसका टेस्ट जो है सेमीकंडक्टर का जो टेस्ट है उसमें टोटल जो है कि हमारे 80 के आस-पास क्वेश्चन हैं। देखिए ये 80 के आस-पास क्वेश्चन है। ये टेस्ट नंबर क्या है? सेमीकंडक्टर और डायोड पे। ये जो है कि आपको ग्रुप में टेस्ट नंबर 14 जो है कि आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके इस टेस्ट को सॉल्व कीजिएगा और अपना स्कोर हमको जो है कि शेयर कीजिएगा। और जिनको जुड़ना है, जिनको जो है कि अभी भी जुड़ना है हमसे, वो मात्र जो है कि ₹99 का पेमेंट करके इस नंबर पे हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जो है कि ट्रांजिस्टर वाले चैप्टर को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।